सो भाई रेडी सब लोग? ओके, सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। इस वीडियो को अगर नहीं भी देखना चाहते हो, यहां से स्किप करो तो भी ऑल द बेस्ट, वरना हम आपको एक बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, एक अच्छी सी बात बताने जा रहे हैं, ताकि आपके जो ये सारे डाउट है ना वो दूर हो जाए। सबसे पहला क्या कि एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है, वो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होगा आपका उसको हैंडल कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे लेकिन होते नहीं है एग्जाम हॉल में। अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे तो आप शायद मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो समझेंगे इस चीज को जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। आज की डेट में इसी वाली वीडियो में उस पर चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम कल परसों होने जा रहा है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाए। ओएमआर की फीलिंग होगी ना, जैसे आप ओएमआर भरते हो, मैं आपको तरीका बताऊंगा जैसे हम लोग भरते हैं। एक्सपीरियंस ही मैटर करता है भाई, बहुत सारा एक्सपीरियंस है हम लोग का। तो जो बताने जा रहे हैं उसको जरा देखिएगा अच्छे से। मुझे पता है कि आप भी अपने तरीके से ओएमआर फिल करते हो, लेकिन मुझे बताना यह है कि कोई गलती ना हो। गलतियों से ही सीख लेते हैं। अब या तो खुद से करके गलती करके फिर सीख लिया जाए, अदरवाइज किसी ने कर ली है गलती तो उससे पहले ही सीख ले लिया जाए। हमसे हुई है एक दो बार गलती, वो गलती भी बताऊंगा ओएमआर फिलिंग में क्या क्या रहती है। और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसको सही कैसे करना है, इस वीडियो में इसी चीज पे बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओएमआर की फिलिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि भाई आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम दिया हो, कोई भी, जरूरी नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ग्रुप सी डी स्टेनो ड्राइवर की, कोई भी एग्जाम में बैठे हो जिसमें ओएमआर बेस्ड हुआ यानी ऑफलाइन एग्जाम हुआ, तो अगर आपने ओएमआर में कुछ भी गलती से हो गया हो, भरा होगा, तो मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में अपना वो एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा कि आपसे क्या गलती हुई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर लिखोगे तो मेरे ख्याल से वो गलती कोई दूसरा कैंडिडेट ना करे, उसको भी सीख मिल जाएगी। तो एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, और हाँ भाई अपना एक्सपीरियंस जरूर लिख दीजिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो ये कि एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेके जाना है, सबको पता है। कोई भी वैलिड पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड, वोटर आईडी, उसकी ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी जरूर ले जाइएगा, दोनों चीजें। 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी। ये पासपोर्ट साइज फोटो अगर वो वाली मैच कर जाए जो फॉर्म फिल करते समय, लेकिन वो तो शायद लाइव हुआ था। 2 पासपोर्ट साइज नहीं फोटो। इसके साथ ब्लैक बॉल पेन। ब्लैक बॉल पेन क्यों मांगा जाता है? क्योंकि कई बच्चे मार्कर लेके पहुंच जाते भाई। मार्कर और स्केच, उनको लगता है टप से भरेंगे गोला भर जाएगा। गोला नहीं करना पड़े, इसलिए बॉल पेन लिख दिया गया है। बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, यानी जो छर्रे लगे होते हैं पेन में ना, वो वाला। इसके साथ ट्रांसपेरेंट वाटर ग्लास, यानी कि ऐसा ग्लास जिसपे कुछ लिखा उखा ना हो, आर पार दिखाई दे। चाहे तो लेके जा सकते हैं, वरना पानी की पीने की व्यवस्था वहां पे रहेगी, पी सकते हो। तो ये चीजें हैं, इसको तो जरूर लेकर के जाइएगा। जो फोटो है ना पासपोर्ट साइज, अगर आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में आपकी फोटो बिल्कुल बढ़िया सी आई है, अच्छी सी आई है, जो क्लियर है, विजिबल है, तो फिर अच्छी बात है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइएगा। लेकिन अगर अच्छी नहीं आई है तो वो जो दोनों पासपोर्ट साइज फोटो हैं वो अटेस्ट करवाने पड़ेंगे, मतलब किसी गजेटेड ऑफिसर से। ये वाली भी बात इसमें लिखी है, किसमें? जब आपका एडमिट कार्ड आप अपना ओपन करोगे ना, उसके लास्ट पेज पे, तो जो जो बातें लिखी हैं वो वाली चीजें पर बेस्ड बात करते हैं हम लोग। ये चीजें लेके जाना है। इसके साथ में क्या करना है भाई, क्या गेट क्लोजिंग का जो टाइम है, अगर आपका एग्जाम 3 बजे होने जा रहा है तो 2 बजे बंद हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके बाद पहुंचे हुए किसी भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपका एग्जाम 3 बजे है, आप 2:01 पहुंचते हो, तो कई सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जो तुरंत गेट क्लोज कर देंगे, नहीं सुनेंगे किसी की, क्योंकि ये प्रोसेस में है, प्रोसीजर ही है। तो 1 घंटे पहले की बात हो रही है, 1 घंटे पहले कोशिश करिएगा कि 2-2, 3-3 घंटे पहले पहुंच जाइए। रिपोर्टिंग टाइम ही है 12:30 बजे से स्टार्ट कर देंगे। हम कह रहे 3 बजे से है, चलिए सेंटर्स 1 बजे से शुरू कर दे, लेकिन 2 बजे के पहले पहले आपको पहुंच जाना। ये मैं 3 बजे वाले को लेकर एग्जाम्पल बता रहा हूं। सो 1 घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। लोकेशन वगैरह जो भी आपका सेंटर है उसको देख लीजिएगा, और उससे समय से पहले ही अपने वहां पहुंच जाइएगा। इसलिए 1 घंटे गेट क्लोज करेंगे, क्योंकि फ्रिस्किंग में टाइम लगता है, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग में एंड वेरिफिकेशन में। एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इसमें जैसे एक रूम है, उस रूम में जब आप एंट्री करोगे तो जो चेक नहीं करते ऊपर से नीचे तक कुछ मेटल का पार्ट वगैरह है कि नहीं, उसमें। देन बायोमेट्रिक कैप्चरिंग में, यानी हो सकता है अंगूठा भी और हो सकता है रेटिना से भी, तो एक एक कैंडिडेट की बायोमेट्रिक बुला करके करवाई जाती है वहां वाली सीट से, फिर उसको भेजा जाता है अपनी सीट पे बैठिए। ऐसे में टाइम लगता है, इसलिए 1 घंटे पहले
गेट क्लोज हो जाएगा। एंड वेरिफिकेशन लाइक आपका आईडी कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड, आप ही बैठ के एग्जाम दे रहे हो, कोई और आ गया है तुम्हारी जगह पे, तो ये वाला। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद आता है कि आपके 90 मिनट मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर के साथ ओएमआर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर खोलना नहीं है, हो सकता है ओएमआर आपको पहले दे दे, क्वेश्चन पेपर 5-10 मिनट बाद है। अगर मान लेते हैं 3 बजे से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आपके पास 5 या 10 मिनट पहले आपको ओएमआर मिलेगी, ताकि आप जो उसका पेंडिंग काम है वो कर लो। यानी आपको रोल नंबर फिल करना है, बुकलेट नंबर फिल करना है। अब बुकलेट नंबर की बात क्या है कि पहले जो ओएमआर वगैरह आती थी अलग अलग एग्जाम्स की, तो ज्यादातर ऐसी आती थी कि उसमें जिला कोड भी भरवाया जाता था, उसमें ये भी भरो डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो आपको ओएमआर मिलेगी वो पिछले साल के जैसी है, केवल 2 सेक्शंस होंगे। ये जो 1 से लेकर के 100 तक का सवाल है ना, इसके बजाय केवल 2 सेक्शन होगा। एक में आपको रोल नंबर अपना अनुक्रमांक, और दूसरे में बुकलेट नंबर भरना है। अच्छा, बुकलेट नंबर की बारी क्यों आई, क्योंकि अक्सर चीटिंग होती थी। चीटिंग कैसे होती थी एग्जाम में, जो पेपर लीक वगैरह की घटना आपने सुनी, तो जो गिरोह पकड़े गए उन्होंने बोला कि हम क्या करते थे, उन्होंने करते थे वो बताया उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते थे, जब पेपर कोई चीटिंग लीक होता था, तो कैंडिडेट को अगर कोई सेट ए का पेपर लीक हुआ, सेट बी, सेट सी, ऐसा, और यहां पर बुकलेट नंबर नहीं देते थे, तो भाई क्या होता था कि कैंडिडेट जो मिल गया सेट उसको रट लिया उसने, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ऐसे रट के पहुंचा। अब उसको जो किताब प्रश्न पुस्तिका मिली है ना, जो आप उसको क्वेश्चन पेपर मिला, उस पे सेट चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी, उसको जो आंसर बाहर से मिले ना, अगर वो सेट ए का था, भले उसको सेट डी मिला, उसने डाल दिया सेट डी, सेट ए, और उसने फिल कर दिया जो रट के आया है, भले ही क्वेश्चन पेपर उसको अलग मिला। तो ओएमआर मशीन को क्या पता कि आपको क्या मिला था, वो तो वही चेक कर लेगी। इसलिए अब क्या है कि क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है वो भी डाला जाता है, ताकि सेट भले ही आप कुछ भी डाल दो, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से पकड़ में आ जाएगा। तो भाई रोल नंबर हो गया, क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया, वो आप अच्छे से फिल कर लेंगे। इसके बाद की बात क्या है, बात की बात ये है, 90 मिनट मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चंस करने हैं, और ये 100 क्वेश्चंस डिवाइड किस में है, ये 25-25-25 में, हिंदी, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आपके पास ऐसा होगा कि सही पहला सवाल दिखा, आपको नहीं आता, बड़ा हार्ड है, तो तुरंत उत्साहित होने लगे कि भाई मेरा तो गया, मेरा तो गया। दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचे, नहीं हुआ वो भी अटेम्प्ट, तो फिर से और ज्यादा हार्ट बीट बढ़ी, तीसरा भी नहीं हुआ, हार्ट बीट बढ़ी। अगर ऐसा होता है तो पहले से जान लीजिए, ऐसा जिनके साथ हो रहा है उनके लिए स्टार्टिंग का ही पॉइंट है, आगे वाला इजी है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे ही गेट की क्लोजिंग हुई, यानी फिर आप गेट के अंदर पहुंचे, एक लंबी सी सांस छोड़िएगा, बस यही तो चाहता था मैं, मुझे मिलने वाला है जो मुझे चाहिए था, इतना कर करके अंदर जाना है सोच के। अब कोई कमेंट करके ये ना कह दे सर जी अगर हमने लंबी सांस नहीं छोड़ी तो क्या हमारा पेपर नहीं सही होगा। भाई मतलब इसमें कमेंट करने वाली कोई बात थोड़ी है, बता रहा हूं, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लीजिएगा अपने आप को। पहुंचिए अंदर, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, बायोमेट्रिक हो गया, क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर उठाया आपने, सबसे पहले वो सवाल करने होते हैं ना जो इजी होते हैं। अब मैथ्स का उठाओगे तो लगाना तो पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैथ्स को रखिए सबसे आखिरी में। सबसे पहले उस वाले सब्जेक्ट को उठाए जो कर लेते हैं, हिंदी का, जीएस का, इंग्लिश का। ये 1-1 लाइनर टाइप नहीं होता भाई, पैसेज है तो पैसेज पढ़ करके, लेकिन ऐसा है ना कि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता नहीं आता है ना। तो इसको टिक करते गए हमने। लास्ट में मैथ्स वाले के सवाल को भी करा, मैथ्स वाले पे भी टिक कर लिया हम लोगों ने। अभी मैंने मान लिया कि आपके 100 क्वेश्चन थे, आपने जल्दी जल्दी खाली 60 ही क्वेश्चन करे, तो जल्दी जल्दी 60 जो करे हो ना, इसको करना ऐसे होता है कि आपने हिंदी वाला पार्ट खोला, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज सब लोग करते हैं, जो टॉपर होते हैं ना सब लोग यही करते हैं। आपने हिंदी वाला पार्ट खोला, ये जो क्वेश्चन बुकलेट है इसके 4 सेक्शन होंगे, चारों सेक्शन में 25 25 25 25 सवाल होंगे। यानी ये शुरू है 1 से 25 तक, यहां शुरू होगा 26 से लेकर 50, यहां शुरू होगा 51 से लेकर 75, और यहां से शुरू होगा 76 से लेकर के 100 तक का सवाल। अब मैंने मान लिया कि ये ओएमआर है आपकी, तो आप क्या करिएगा, एक तरफ अपना क्वेश्चन पेपर, एक तरफ बुकलेट। ओएमआर गलती कहां पर होती है वही बताने वाला हूं। यहां पे क्वेश्चन पेपर रखा, यहां पे ओएमआर आपने रखा, आपने अपना क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, इधर लगाया, मेरा पहले का डी आ रहा है, तो पहले का अगर डी आ रहा है तो यहां पहले पे डी पे केवल छोटा सा पॉइंट कर दीजिए, छोटा सा पॉइंट। अब पेन है आपके पास, पटाख से ऐसे पटकोगे, पॉइंट बन गया। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्वेश्चन पेपर पे टिक तो करोगे ही, दूसरे का पता चला सी है, तो बगल में ओएमआर रखी है, तुरंत सी पे टिक करा।
तीसरे का सवाल क्या है, तीसरे का ए है, टिक कर दिया। चौथे का क्या है, चौथे का बी, ऐसे करते चले जाओ। जो नहीं आया छोड़िए, छठे का सी है, सातवां नहीं आता, नहीं आया ये छोड़ दो। नौवें का आ गया डी है, 10वें का आ गया सी है। ऐसे पॉइंट करते चले जाओ, बनाते चले जाओ। ऐसा नहीं करिएगा कि पहले पूरा पेपर कर लो भाई, आखिरी OMR की बारी आएगी और आखिरी में भरने चलो। क्योंकि ऐसा जिन जिन लोगों ने करा है अक्सर देखा गया है कि अगर वो क्वेश्चन पेपर बगल में रख के ना OMR गोला कर रहे हैं और गलती से कोई भी सवाल के बजाय एक से एक स्टेप छूट गया और उन्होंने दूसरा गोला भरा, तो इतना प्रेशर होता, ध्यान नहीं रहता। अगर एक छूटा ना गोला तो उसके बाद लगातार धड़ाक से 10-15 सवाल गलत, मतलब हो सकता है 4-5 गलत हो, फिर याद है अरे यार इसका क्वेश्चन नंबर तो अलग था, तब तक तो आप गोला भर चुके। भरे हुए को मिटा नहीं सकते, गलत माना जाएगा। समझ रही मेरी बात? तो पहले क्या करना है, जैसे जैसे सवाल आपका होता जाए इस पे टिक करते जाओ। छोटा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो आप ही पहचान पाओ, हाँ पॉइंट है इसमें, ठीक है। टप 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 भरते जाओ, ऐसे करते गए करते गए करते गए। जितने भी पॉइंट्स आपको आते थे आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद बस करना खाली इतना है कि आप क्वेश्चन पेपर को साइड में रखो। हमने कहा पहले आपने कितने क्वेश्चंस करे, 60 सवाल। मैंने मान लिया 100 में से आपने 60 करे, जो इजी थे एक बार में हो गए। अब केवल जो जो टप्पा 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 करते गए हो ना, इसको उठाइए, पेन उठाइए और इसको भर दीजिए। भरने का तरीका क्या है, प्योर प्योर प्योर, मतलब बिल्कुल सर्कल के अंदर, ना ही सर्कल के बाहर। ये जो आप कर रहे हो, ये जो कर रहे हो, अब आप समझिए कि मशीन जो है OMR चेक कैसे करती है। मशीन क्या चेक करती है, मशीन में OMR जब गई तो मशीन में OMR अगर ये है, ये पेज है मेरे पास है, यस पेज है मेरे पास ये पेज है। ये जो अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में OMR है, मशीन में गई तो मशीन में नीचे से फेंकी जाती है इस पे लाइट। वो लाइट का काम है आर पार जाने का। तो वो लाइट जहां जहां से आर पार नहीं गई है तो ऊपर रीड होता है कि भाई अगर मैंने इस पे रोशनी फेंकी है, यहां पे आर पार नहीं गई है, यानी इस बच्चे ने पहले का डी वाला ऑप्शन फिल कर रखा है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ये वाला ऑप्शन फिल कर रखा, पांचवे का ये, चौथे छठे का ये वाला फिल कर रखा, ऐसा। और अब आपने टिक कर रखा है और गलती से छूट दिया, नहीं गोला भरे हो, तब भी मशीन तो जाएगी यार पर। इतने छोटी चूट रीड नहीं करती, वो रीड तो तब करेगी ना जब आपने पूरा गोला भर रखा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये है रीड करने का तरीका। अब एक चीज मैंने क्या बताई भाई, कि गलती होती है क्या करोगे, जैसे कोई ऑप्शन गलत हो जाए तो क्या करना है। अब ये चीज हमसे मत कहवाइएगा, क्यों? क्योंकि भाई OMR है, मशीन है, उसका काम है इधर से लाइट गई, इधर से आर पार आना है। अब अगर आपके पास में 2-2 गोले भर गए हैं गलती से, तो जो गलत वाला होगा उसको काटिएगा नहीं, उसको ब्लेड लेकर के सफेदा वफेदा नहीं लगाना, सफेदा तो फिलहाल होगा नहीं। लेकिन अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि वो वाला ऑप्शन का जो वो नहीं है, जो गोला है, वो किसी तरह से मिट जाए, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन किसी तरह से मिट जाए, चाहे हल्के 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 नाखून से। ऐसा नहीं कि भाई पन्नों में फाड़ दो, ऐसा नहीं कि दिखाई पड़े इन्विजिलेटर को या आपको, कोई भी देख ले उसको पता चल जाए यहाँ पे खरचोला गया, ना ना ना। मेरे कहने का मतलब है हल्का सा, बस केवल स्याही मिटानी है और कुछ नहीं। तो बड़े प्यार से कर सकते हो, वो वाला काम ऐसा हो जाता है। तो ये हो गया आपका कि जल्दी 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 आपने पहले से टिक कर रखा है। जब आप पहले से टिक कर रखे होगे ना, तो इससे फायदा ये मिल जाता है कि जब आप पहले से टिक कर रखे हो तो बार बार क्वेश्चन नंबर देखो मिला के, क्वेश्चन नंबर देखो मिला के, ऐसे गोला नहीं भरना, वरना टाइम भी जाएगा। और गलती से अगर एक ठो गलत हो गया तो आगे के 4-5 गलत हो जाते। सो मेरे कहने का मतलब समझे ना, कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला, वहां देख रहे हो, लगा रहे हो, तो इधर भी टिक करते जाइए। अब ये तो हुआ कि शुरुआत में आपने एक बार देख लिया, क्या कर लिया आपने, एक बार देखा, एक बार सारे सवालों को लगाया, पता चला 100 में से खाली 60 आप कर पाए। अब जो टाइम बचा है उसको बचे हुए सवालों पे देना है। जैसे मैथ्स का जो सवाल नहीं हुआ उसको तो सॉल्व करने पे आएगा, बड़ा सवाल था, तो टाइम अगर बचा है तो उसको सॉल्व करिए। इनमें से जो जो बचा है उसमें से, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 कर लिया ना, अब आपको ये तो बचा है कि बचे में 40 में से मुझे 25 सही करने हैं, कैसे भी करके हमको 85 पार जाना है। तो अगर 40 में से 25 करने हैं तो कौन कौन से ऐसे जो मैं ऑथेंटिक कर सकता हूं बिल्कुल बढ़िया, थोड़ा सा टाइम दे करके उसको कर लीजिए। बस पहले से जब आपको पता रहेगा ना कि आपके इतने क्वेश्चंस हो गए, करेक्ट हो गए, इतना आपको आता था, तो आगे वाले पार्ट में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे करिएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, आपके पास जो मेंटल प्रेशर आपका बढ़े, जो मतलब कैसे डिमोटिवेशन जो आता है, वो इस बात पे आता है कि अगर सवाल गलत होता है, मतलब हमें सवाल लगा रहे हैं हमसे नहीं लग रहा, तो डिमोटिवेशन आता है। तो भाई किसी भी सवाल पे 100 क्वेश्चन है ना, 90 मिनट है ना, ज्यादा टाइम ही मत दो,
थोड़ा सा टाइम तो ये समझा लीजिएगा दिमाग को अपने कि मुझे एक ही पर समय फोकस नहीं करना, नहीं आ रहा बाद में देखेंगे। और ऐसा अक्सर होता भी है कि जो सवाल आप पहली बार लगा रहे हो नहीं लग रहा ना, दोबारा लगाओगे पता चले अरे यार ये तो ये था, फटाक से लग जाएगा। छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, उसको रखिएगा, आखिरी में फिर से रिव्यू करने के लिए फिर से देख लीजिएगा। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और इनका यूज अगर आप करते हो तो यकीन मान लीजिएगा इस वाली वैकेंसी में आपका नाम है। ठीक है, सो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आया है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट चाहिए, और जो भी आप डाउट पूछोगे आपके एग्जाम तक, अगर वो कमेंट्स आपके डाउट आते हैं हम रिप्लाई करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही था। बाकी जाते जाते आपको मैं बता दूं कि आपने सबने, जितने भी आप इस वाले वीडियो को देख रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट की हमने आपको पूरी मैराथन क्लासेस फ्री में दी है, चैप्टर वाइज सिखा दिया है, प्रैक्टिस करा दिया है, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है। अब हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि भाई एग्जाम हॉल से लौट के आना। तो एक बार इन सभी वीडियोस पर, अगर आपको अच्छी वीडियो हमारी लगी है, क्लासेस भी पसंद आई हैं, तो मेरा जो बैच है ये मैथ्स वाला, इंडिविजुअल वाला, ये इसमें सेंट्रल एंड स्टेट सभी लेवल की मैथ्स सिखा रहा हूं मैं। फीस इसकी थी, आप ही ने कहा था कि सर कम कर दीजिएगा क्योंकि हम एग्जाम हॉल के बाद, एग्जाम के बाद लेंगे। तो यस, केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सीडी स्टेनो ड्राइवर्स के लिए जो 3 जनवरी की फीस थी ना कि 499, हमने उसको घटा दिया था। केवल टिल एग्जाम, यानी एग्जाम देकर के आइए आप। अभी भी एग्जाम के बाद या आफ्टर एग्जाम आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। आपके पास में अपना कूपन कोड वही रहेगा, MBR20 करके। ये 499 फीस नहीं है। MBR अगर 20 करते हो तो सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सीडी जो भी बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उन सभी के लिए ये वाले कोड पे इसकी फी हो जाती है 399। तो अभी तो एग्जाम दे आइए बढ़िया से, उसके बाद इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ्स एक बार सीखोगे, बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक भाई, ये जो पूरा मैथ्स का बैच रहेगा एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे चलता है, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड याद रखिएगा, कोड का नाम है MBR20। और अगर कोड नहीं यूज हो रहा या फिर आपको कोई समस्या आ रही है, आप बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने कमेंट जरूर छोड़ दीजिए कि जो हमने समझाने की कोशिश करी वो आपकी समझ में आई कि नहीं, और हम भी वेट कर रहे हैं कि हम उसका रिस्पॉन्स कर पाए, आपके जो डाउट है उसके जवाब दे पाए। आज के लिए इतना ही, इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वाली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद।